कक्षा 10वीं के छात्र ना लगातार से कमेंट कर रहे थे कि भैया हमारा 11 तारीख को अंग्रेजी विषय का पेपर है। क्या अंग्रेजी विषय का पेपर है उसके लिए है ना, 11 दिसंबर को है ना आपका पेपर, और इसके लिए हमारा पूरा पेपर लेकर के आइए, उसका सॉल्यूशन बताइए, साथ में पूरा का पूरा कंप्लीट कराइए। तो भाई ये रहा आपका कक्षा 10वीं का 11 दिसंबर के पेपर के लिए मॉडल पेपर, जिसे हम पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। क्योंकि देखिए मैंने सभी विषयों की तैयारी करवाई है भाई, सभी के मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। और आपकी तैयारी में देखिए पिछला वीडियो मिला करके देख लेना, मैंने क्वेश्चन बताए थे आपके, बिल्कुल पूछे गए, सामाजिक में हिंदी में क्वेश्चन पूछे गए यार। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी वो अगला बात है। और एक बात और हो जाती है, देखिए हर जगह पेपर अलग अलग आ रहे हैं, बहुत जगह पेपर अलग अलग आ रहे हैं ना, सेट्स में पेपर है ना। तो क्या होता है, क्या पता आपके यहाँ ये आ जाए या फिर दूसरा। तो ये एक और मैंने वीडियो डाला है, उसको भी जाकर के देख लेना, और इसे हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपके इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, है ना। दिस इज एन एक प्रैक्टिस पेपर है ना, इसको याद रखना। ये हमारा रहेगा, ये हमारा क्या है, सेक्शन ए स्टार्ट होता है यहाँ से हमारा, और इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। देखिए बात इतनी है कि अगर आप इसे करके चले जाओगे ना, तो इधर उधर भटकने से अच्छा है कुछ एक चीज पढ़ करके जाओ, है ना। तो इसमें सारा कुछ आपका कवर हो जाएगा और बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ये मेरी गारंटी है। और बोर्ड में इसी तरीके से तैयारी कर भी है ना बोर्ड की, तो सारे कुछ वीडियोस में डाल चुका हूँ, और जुड़े रहना भाई, सब्सक्राइब कर लो नए हो तो। देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस, है ना, आपको इसको पढ़ना होता है। देखिए हिंदी में इंग्लिश में क्या होता है कि जो क्वेश्चन आंसर होते हैं लेसन्स के, उनको याद करना होता है, और आपके जो एप्लीकेशन ऐसे वगैरह होते हैं इनको याद करना होता है। और सारे के उत्तर ना पेपर में छाप के देते हैं वो बोर्ड वाले, है ना, पेपर में छपे मिलते हैं, इसके उत्तर ना इसी में लिखे हैं सारे के सारे, बस ढूंढना आना चाहिए, है ना। तो इनके उत्तर क्यों गलत हो जाए यार, जब पेपर में ही उत्तर लिखे हैं तो क्यों गलत हो जाए। चलिए उत्तर बताता हूँ, पहले से पढ़ो ध्यान से। डिसिप्लिन मस्ट बी एनफोर्स्ड अर्ली इन डिसिप्लिन, है ना, इसको अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं आपको सीधे क्वेश्चन दिखाते चलूंगा। क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर चाइल्ड, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। चलिए हम ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, ऑप्शंस आपके दिए गए हैं ना। फ्रॉम कैरेक्टर मेक्स हिम अ फिट सिटीजन, मेक्स चाइल्ड डल, मेक्स हिम स्ट्रॉन्ग, या फिर मेक्स हिम बे वर्ड। तो इसका आंसर आपका आपका हो जाएगा फ्रॉम कैरेक्टर मेक्स हिम ए फिट सिटीजन, इसको याद कर लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। सेकंड क्वेश्चन कहता है, व्हाट इवल्स डज अ चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। तो ऑप्शन दिया गया है, मेक हिमसेल्फ हैप्पी, कैच कोल्ड एंड फॉल इल, बिकम्स अ विवार्ड, डेवलप डिसिप्लिन इन हिम। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बिकम्स विवार्ड, ये आपका सी नंबर का ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको उत्तर में लगा लेना है। चलिए देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है थर्ड नंबर का, व्हाट आर गुड हैबिट्स, ये सारी दी गई हैं। प्लेइंग ऑल टाइम, है ना, रनिंग इन द सन, अवॉइड थिंग्स दैट द इंजरीज, यही आपका आंसर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं आपका 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव टेक्स्ट, इसके लिए आप क्या टाइटल दे सकते हैं, इंपोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, भाई उसमें डिसिप्लिन की बात की जा रही है। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन, स्पॉइल्ड का मीन आपसे पूछा गया, तो भाई ग्रेटनेस होता है, इंजरीज होता है, डिस्ट्रॉयड होता है, डिसिप्लिन होता है, तो डिस्ट्रॉयड होता है, याद रखना है ना। इस तरीके से आपका हो जाता है कंप्लीट। चलिए देख लेते हैं आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपका 5 नंबर में दूसरा पैसेज भी आना है। देखिए वन डे वंडरफुल प्लेट मेड फॉर गोल्ड फेल फ्रॉम हेवन, इसको पूरा सा रीड कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको इनके आंसर जो है बता देता हूँ। देखिए यहाँ तक इसको रीड कर लेंगे, क्वेश्चन आ जाते हैं, फ्रॉम हियर डिड द प्लेट ऑफ गोल्ड फॉल। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आपका नीचे की ओर दिया है, मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर आपके लिख करके रखे हैं। देखिए फर्स्ट का आंसर का स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड के क्वेश्चन के सारे आंसर्स यहाँ पे दिए गए, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और थर्ड के क्वेश्चन का, देखिए सेकंड का ही तो देखने आए थे, तो इसका कंप्लीट कर लीजिएगा। ये फर्स्ट करेगा, सेकंड करेगा, है ना, सारे के सारे दिए गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5, है ना, पांचों के आंसर दिए गए हैं ना। द वर्ड इंस्क्राइब का मीन पूछा गया था, आपके 2 कार हो जाएगा ना। द नाउन ऑफ फॉर्म इन्वाइटेड की आपकी नाउन फॉर्म पूछी गई तो इन्विटेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से सेकंड के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए चलते हैं आपके थर्ड नंबर के क्वेश्चन की ओर, जो कि एक आ जाता है आपका। देखिए यहाँ से हमारा क्या होता है, राइटिंग सेक्शन स्टार्ट होता है, जिसमें आपको एक जो पैसेज दिया गया है, जिसे पढ़कर के आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे इसमें। देखिए क्वेश्चन दिया है, मेक अ नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ द योर रीडिंग यूजिंग रिकॉग्नाइजेबल एब्रिविएशन वेयर एवर नेसेसरी, गिव अ सुटेबल टाइटल, आपको टाइटल देना है, नोट्स को क्रिएट करना है। तो भाई इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। नोट्स देखिए इस तरीके से बनाएगा जैसे मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। देखिए इस तरीके से नोट्स बनाए ना आपने, तो आपका एक नंबर कोई नहीं काट पाएगा। तीसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर आएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना और जानकारी टीच को ना याद रखना भाई, भूल मत जाना। देखिए टाइटल क्या हो जाएगा, स्पाइडर्स फ्रेंड ऑफ ह्यूमैनिटी, और ये आपके रहेंगे तीनों इसके नोट्स, इनको याद कर लेना। ये कंप्लीट कर लो। इस तरीके से नोट्स जिसने बनाए ना उसका कभी नंबर कभी नहीं कटा है। चलिए देख लेते हैं आपके और सारे क्वेश्चन। देखिए तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं ना, ये नोट्स बन गए आपके। अब आ जाता है आपका 4 नंबर का प्रश्न, जो कि कहता है, यू आर आलोक शर्मा, आप आलोक शर्मा है, ये स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ये स्कूल का नाम भी देखिए, स्कूल का नाम अगर जो दिया गया है वही लिखना है। स्टूडेंट का नाम दिया गया है आलोक शर्मा, सानवी शर्मा, जो भी दिया जाए वही नाम लिखेंगे, है ना, कुछ भी चेंज नहीं करना है। और आपको क्या लिखना है, बुक बैंक की जो है एप्लीकेशन लिखनी है। अथवा में कहता है कि यू आर ऋतिक या ऋतिका, देखिए ऋतिक ऋतिका, लड़के क्या लिखेंगे, ऋतिक ऋतिका, है ना। और लिव इन इंदौर, जगह का नाम भी दिया गया है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम या हर ऑन योर बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी पे फ्रेंड को इन्वाइट करना है भाई, उससे लेटर लिखना है आपको। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। चलिए हम नीचे चलते हैं, है ना।
तो देख लेते हैं हम आपके 4 नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये रहेगी आपकी एप्लीकेशन जो कि बुक बैंक के लिए है ना, टू द प्रिंसिपल। स्कूल का नाम वही लिखा है ना जो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन में ना, इस तरीके से लिखेंगे, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ तक इसे पूरा कंप्लीट कर दीजिएगा, है ना। आपका नाम जो भी दिया गया था वो यहाँ पर लिखा है, अंकित शर्मा, आलोक शर्मा, सॉरी यहाँ। इसके बाद आ जाता है अथवा में था आपका फ्रेंड के लिए बर्थडे पार्टी में बुलाने के लिए एक लेटर लिखना था, है ना। ऋतिक या ऋतिक का एड्रेस जो भी है जो लिख देंगे, इंदौर उसमें दिया गया है तो इंदौर लिख देंगे, है ना। और इंदौर के अंदर जो भी नगर वगैरह है, वार्ड है ना, तो वो लिखेंगे। डियर डेट लिखेंगे, डियर फ्रेंड, फ्रेंड का जो भी नाम है ना, ऋतिक ऋतिका या जो भी है तो लिख दीजिएगा, है ना। इसे कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आपके अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए पहले प्रश्न देखना जरूरी होता है, यदि आप सीधे आंसर की ओर भागेंगे तो कुछ भी नहीं अच्छे से समझ में आएगा कि क्या हम देख रहे हैं, क्या है ना। देखिए क्वेश्चन दिया गया 5 नंबर का, ऐसे राइट एन ऐसे ऑन दी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। 5 नंबर का आपका ऐसे आना है, किसी एक टॉपिक पर ऐसे लिखना है आपको। वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, साइंस एंड मैन, फ्रीडम ऑफ प्रेस। देखिएगा तो किस किस पे लिखना है आपको। देखिए वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट में मैं आपको बता दूंगा, इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश पे किसी एक पे कर लेना, जिसका भी आपको याद हो। वैसे उसका तो फिर ठीक ही है, कर ही लेना है आपको, ना। देखिए तो मैं आपको बता रहा हूँ द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, इस तरीके से इसका आप ऐसे लिख सकते हैं। ये रहेंगी आपकी हेडिंग्स के साथ, कंप्लीट कर लेना। इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का भी आपको दिया गया है तो इसको भी कंप्लीट कर लेना। ये रहेगा जिसका याद करना हो ना तो इसको कंप्लीट कर लेना। चलिए आपका 6वें नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर रहेगा भाई, ये रहेगा 6वें नंबर का प्रश्न कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर क्या करना है आपको, इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज, है ना, इसके बारे में अबाउट 75 वर्ड्स में लिखना है। ये पिक्चर आपको दी गई है ना, पेड़ के बारे में एडवांटेज डिसएडवांटेज इसमें लिखे हुए हैं ये सारे, तो इनके अकॉर्डिंग आपको ये क्या है पैराग्राफ तैयार करना है ना। तो कुछ वर्ड्स में आपको इसके बारे में लिखना है, तो कंप्लीट कर लेते हैं इसको। हमारा यहाँ पे हमारा 20 सेक्शन जो है खत्म हो जाएगा। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको इसका आंसर। आपके सामने इसका आंसर रहेगा भैया 6 नंबर के प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लेना और जानकारी टीच को मत भूल जाना, है ना, जेटी को मत भूल जाना रहेगा आपका आंसर। यहाँ पे कंप्लीट कर लेना, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि यार आपकी तैयारी ना बोर्ड तक के लिए मैं ही करवाने वाला हूँ, है ना। तो जुड़े रहोगे ना तो बहुत हेल्प हो जाएगी। सेक्शन सी आपका ग्रामर का सेक्शन आ जाता है। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स आपके आते हैं। तो हर अंकल इज एन एमएलए, क्या एन एमएलए आपका है। हिज ग्रैंड फादर या मदर डाइड फ्रॉम कैंसर या ऑफ कैंसर या ऑन कैंसर, तो ऑफ कैंसर, क्या ऑफ लगाएंगे यहाँ पे, क्या आ जाएगा ऑफ। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर बी देयर। आपकी ऑप्शन अगले पेज में है इसके, है ना, रीच्ड या फिर हैड रीच्ड, तो रीच्ड इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या लिख देना आपको, रीच्ड, ये इसका उत्तर में लिख दीजिएगा। अगला आपको क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 4 नंबर का प्रश्न दिया गया आपका, वाक केयरफुली, है ना, बट एंड और आ जाएगा इसमें, क्या आ जाएगा और, इस तरीके से और लिख देना है। अगला है आपका देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स फ्लावर्स इन द गार्डन, तो मैनी मच एनी, तो एनी नहीं मैनी, देयर आर मैनी, है ना, क्या आ जाएगा इसमें, ये आ जाएगा आपका बी, वही फर्स्ट वाला ये मैनी। अगला है आपका फिल इन द ब्लैंक्स टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, बी शुड ऑट मस्ट, तो क्या आ जाएगा ऑट, इसको कंप्लीट कर लेना, ये अच्छा उत्तर हो जाएगा। अब देख लेते हैं आपके डू एज डायरेक्ट, है ना, अभी इनके आंसर में लिखे हुए नीचे दिखा दूंगा आपको, है ना। डू एज डायरेक्ट आपको कोई 5 करने हैं, आपको 6 दिए गए हैं। देखिए इस तरीके से आते हैं, है ना। क्या करना है आपको, रीराइट दिस सेंटेंस, इफ का यूज़ करना है आपको, इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है, टू दैट का यूज़ करना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है ना, हु का यूज़ करना है। तो सारे पढ़ लीजिए, इनके हम उत्तर आपको नीचे दिखा देते हैं। चलिए हम उत्तर की ओर चलते हैं। और सब्सक्राइब भाई जो नहीं करेगा ना, कर लिया करो यार, सब्सक्राइब में क्या जाता है, सब्सक्राइब कर लोगे ना तो एक एडवांटेज आपको बता देता हूँ मैं यार, आपकी बहुत सारी हेल्प मैं करवा दूंगा। देखिए इनके आंसर इस तरीके से लिख सकते हो, आपके फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर है, इसका एन ऑफ हो जाएगा, रीच्ड और मैनी ऑट, इस तरीके से कंप्लीट कर लेना। अब देख लेते हैं आपके डू एस डायरेक्ट के आंसर। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 6 के 6 आंसर दिए गए हैं ना, तो ये आपके हो जाते हैं 6 नंबर के, है ना। 5 नंबर में आता है, 6 के 6 कंप्लीट हो जाते हैं ना, ये रहेगा आपकी, है ना। कोई 5 आपको करने थे तो कर लीजिएगा, है ना, ये रहेंगे आपके सामने, कंप्लीट कर लो इन्हें। चलिए तो आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7वें नंबर के प्रश्न में भाई क्या कह रहा है, 7वें नंबर प्रश्न कहता है कि क्या कहता है, 7वां क्या, 7वां 8वां भी हो गया, 9वें में आ चुके हैं हम, यहाँ पे आ गए ना। ये आपके सेक्शन डी यहाँ से आ जाता है। तो चलिए हम सेक्शन डी के उत्तर आपको एक एक करके बताते चलते हैं। इसमें सबसे पहले आपको देखिए आंसर द क्वेश्चन, आपके लेसन्स के क्वेश्चन होते हैं तो आपको इनके आंसर देने हैं। तो चलिएगा एक एक करके आंसर मिलाते चलिएगा, जो भी मैं आंसर आपको बताऊँ। द बैंकर्स आर नोन इन गोवा एज पैडर, ब्रिक, बेंगल या पैकर या कवई, तो इसका आंसर रहेगा पैडर, क्या पैडर, इसका आंसर लगा लीजिएगा। सेकंड है आपका लैंको कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ए बंक ऑफ क्रूक्स, इसका यही आंसर हो जाएगा, बंक ऑफ क्रूक्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है व्हाट फूड डिड दी सीगल्स मदर गेट इट, तो क्रैब, फिश, इंसेक्ट्स, प्राउन, तो क्या हो जाएगा फिश, इसका आंसर क्या हो जाएगा फिश, इसका आंसर लिख लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं आपके आगे के क्वेश्चन जो कि आपका 4 नंबर का दिया है। एनी फ्रैंक जो है कॉल्ड हर डायरी यंग गर्ल ग्रैंड माँ किटी मार्गरेट, है ना, मेरगोट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका किट्टी, इसका आंसर किट्टी लगा लीजिएगा। तो इस तरीके से आपके किट्टी तक कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, रीड दी फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना, तो एक्सट्रैक्ट आपको पढ़ना है, फिर उसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। 3 नंबर में ये आता है आपका। चलिए आपको इसे पढ़ लेना है अच्छी तरीके से ना, 42 वाले चैप्टर से पढ़ लेना, है ना। तो ये रहेगा आपका, और ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपका क्वेश्चन कौन सा पूछा गया पहले नंबर पे, व्हाट वाज वालीज फेवरेट पास्ट टाइम, तो स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर या फिर बैक डोर या फिर बालकनी या फिर पार्क, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रंट डोर, ये रहेगा आपका स्टैंडिंग एट दी फ्रंट डोर। सेकंड कहता है द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वाली वाज टू वॉच ओल्ड पैसेंजर न्यू पैसेंजर्स, तो न्यू पैसेंजर्स। अगला है आपका द बस पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर्स,
3, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ट्रू हो जाएगा आपका, सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपके, अब बी देख लेते हैं भाई। ये हमारा ए था 10 नंबर के क्वेश्चन का, अब हमारे 10 के बी के आंसर देख लेते हैं। देखो तो यहाँ से आ जाता है बी नंबर का, रीड द लाइन्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आपको 3 नंबर में आता है, देखिए इसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। देख लेते हैं इसके आंसर। देखिए फ्रॉम विच पोएम हैव टू लाइन्स हैव बीन टेकन, ए टाइगर इन द जू, द फॉग, हाउ टू विल्ड एनिमल्स, द बॉल पोएम। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर है हाउ टू वाइल्ड एनिमल्स, है ना। इनको पढ़ा ये आपने किस चैप्टर की है, ए टाइगर इन द जू नहीं यार, इसकी है ए हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। सेकंड आपका विच एनिमल हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन दी अबव लाइन्स, टाइगर, पैंथर, लाइन, लेपर्ड। तो लेपर्ड इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड बीस्ट मीन, बीस्ट का मीन क्या है, इंसेक्ट है, क्रीपर है, वर्ड है, एनिमल। तो एनिमल इसका राइट आंसर लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, एनिमल। ये इसका एनिमल हो जाएगा, इसका लेपर्ड हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। इस तरीके से चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आपके 11 नंबर के प्रश्न में इतने सारे प्रश्न दिए गए हैं ना, 8 प्रश्न दिए गए हैं, कोई 6 के आंसर आपको देने हैं ना, 12 नंबर में है, 2 नंबर में लेंगे एक क्वेश्चन के लिए, है ना। तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 12 टोटल। तो इनको हम कंप्लीट करेंगे। व्हाट डिड लैंको हैव फॉर व्हाट कंप्लीट टू यंग सीगल्स टू फाइनली फ्लाई, व्हेन व्हाट ट्विन ऑब्लाइजेशन डज मंडेला मेंशन, व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। इनको सारे क्वेश्चंस को पढ़ लो, मैं आपको इनके उत्तर नीचे दिखा देता हूँ। चलिए हम 11 नंबर के सभी प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो थोड़ा सा रुकेंगे, ये रहेंगे आपके 11 नंबर के प्रश्नों के उत्तर। ये भाई कहाँ गए, ये इनके स्क्रीनशॉट आप आसानी से करते जाइएगा, है ना। ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का दिया गया है, ये थर्ड का दिया गया है, इनके स्क्रीनशॉट कर लिए। आप देखिए आपका लीजिए इसका, है ना, ये 4th दिया गया है, ये 5 दिया गया है, ये आपका 6 दिया गया है, इसके बाद ये आपका 7 नंबर दिया गया है ना। तो इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। आपको कोई 5 करने थे, 6 करने थे सॉरी, तो कर लीजिएगा। ये रहेगा आपका 7 के आंसर। चलिए चलते हैं आपके 12 नंबर के प्रश्न की ओर। तो देखिए सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों की मैं हेल्प कर सकूँ। देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी 2 क्वेश्चन के आंसर देना है। फायर एंड आइस से क्वेश्चन है, द फॉक्स से क्वेश्चन है, और द ट्री से क्वेश्चन है। चलिए इन तीनों क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। साथ में 13 नंबर के प्रश्न का भी उत्तर दिखा दूंगा, यानी 2 करने हैं आपको। ये क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से है, और ये क्वेश्चन है भाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, और ये है आपका भाई हैड फॉलर वांटेड टू मीट ऑसिबल। तो चलिए देख लेते हैं 12 और 13 के प्रश्नों के उत्तर कौन कौन से, 12 और 13 के पूरे 6 प्रश्नों के उत्तर, जिनमें से आपको 2-2 करने हैं। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको इसका उत्तर। ये रहेगा आपके सामने, ये 12 के प्रश्न का उत्तर दिया गया है। ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। ये 12 के पहले का है, दूसरे का है, तीसरे का है ना। इसका स्क्रीनशॉट कर लो अच्छे से। ये रहेगा आपका 12 के बाद 13 का उत्तर। 13 के पहले का उत्तर दिया गया है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से है। सेकंड आपका रहेगा यहाँ पे, है ना, भोलीज फादर वाला, ये आपका थर्ड रहेगा ऑसिबल। तो इस तरीके से इन तीनों को कंप्लीट कर लेना। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 14th नंबर क्वेश्चन को, जो कि आपका यहाँ पे रहेगा भाई, ये रहेगा आपका 14th नंबर क्वेश्चन। कहता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको अथवा में क्वेश्चन दिया गया है। डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंसेस एज ही फ्लू द एरोप्लेन्स इनटू द स्टॉर्म, है ना। इसको करना है, साथ ही आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है। चलिए इसको देखेंगे, और आपको 15 नंबर प्रश्न भी देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना। आपको ये टाइगर इन द जू, ये 3 नंबर का है ना। 14 का भी देखेंगे, 15 का भी देखेंगे, और आपको अमंडा का क्या करना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है, इसकी थीम लिखनी है ना। तो मतलब सेंट्रल आइडिया ही लिखना है, उनका सारांश लिखना है एक तरीके से ना। सेंट्रल आइडिया देखेंगे, साथ ही क्या लिखेंगे, और हम थीम देखेंगे इसकी, टाइगर इन द जू की, अमंडा की। चलिए 15 और 14 का उत्तर मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। चलेंगे उत्तर की ओर। ये हमारे आंसर यहाँ पे ये रहेगा आंसर, 14 का उत्तर देखेंगे ना, 14 का ये रहेगा। कंप्लीट इसको कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद 14 के अथवा का आंसर दिया गया है, इसका देख सकते हो, यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद 15 का ये टाइगर इन द जू का सेंट्रल आइडिया, ये थीम आ जाती है इसकी ना, थीम ऑफ द पोएम द सेंट्रल, ये टाइगर इन द जू। इसके बाद सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एमंडा, इसका सेंट्रल आइडिया ये रहेगा। छोटा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी हो याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए आपके अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो प्रश्न देखना जरूरी होता है, इसलिए मैं आपको प्रश्न पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, कोई 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का आंसर देना है 75 वर्ड्स में। 3 नंबर का क्वेश्चन है ना। ये रहेगा मिसेस पम्परीज, है ना, दिस इज द थीम्स ऑफ सर्जरी, और ये आपका अथवा में दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं, ये आपकी फुटप्रिंट से क्वेश्चन है ना। देखिए ये आपकी लास्ट पेज में इसका आंसर दिया गया होगा। तो ये रहेगा आपका, ये रहेगा 16 का उत्तर है, और ये इतना करेंगे। फिर ये कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे चलेंगे, और ये 16 के अथवे का उत्तर है। देखो अभी तक जिसने लाइक नहीं किया ना, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जानकारी टीचना आपके लिए बहुत मेहनत से क्वेश्चन लाते हैं और कंप्लीट करवाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों की तैयारी हम लगातार इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट की करवा सकें, ताकि आपको वीडियोज़ मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।